आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करूँगी। उनके कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे। पहला ये कि उनको उनके सोल पर्पस के बारे में जानना था। दूसरा कि वो आकाशिक रीडिंग कब देख पाएंगे, उन्हें ये जानना था क्योंकि वो भी आकाशिक रीडिंग सीख रहे थे। साथ ही साथ उनका ये क्वेश्चन था कि उसके हस्बैंड जो है वो किसी और रिलेशन में तो नहीं है, मतलब कि उनका कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, ये उनका एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है, और साथ ही साथ उन्हें ये भी जानना था कि उनको उनकी जॉब ना ट्रांसफ़र करने चाह रहे थे। तो उनको ये भी जानना था कि उनकी जॉब कब ट्रांसफ़र होगी और होगी या नहीं होगी। तो मैंने उनकी परमिशन ली। उनकी परमिशन लेके मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए। फिर जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए, मुझे सबसे पहले दिखाई दिया कि उनके सोल पर्पस के बारे में, जो कि मुझे दिखाई दे रहा था कि उनको डांसिंग का और सिंगिंग का बहुत ही शौक़ है। फिर मुझे दिखाई दे रहा था कि कोई तलवार से ककड़ी को काट रहा है, यानी कि जैसे चाकू हो गया है, पर मुझे चाकू नहीं दिखा, तलवार दिखाई दी। यानी कि वो बहुत ही माहिर है उस कुकिंग की चीज़ में। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा है कि आपको कुकिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट हो? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, कुकिंग मेरा पैशन है। उनकी एक बेटी है और वो बेटी हर बार कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करती है कि मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो। तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा था कि तो मैंने उनको बताया कि आपको कुकिंग का शौक़ है? तो वो तो बोलते हैं कि शौक़ ही क्या, बहुत ही शौक़ है, कुकिंग उनका फेवरेट है। तो साथ ही साथ फिर मैंने उनका दूसरा क्वेश्चन लिया। तो वो जानना चाहते थे कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स वो कब देख पाएंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो 2 से 4 मंथ के बीच में वो आकाशिक रीडिंग सीख जाएंगे। और साथ ही साथ मुझे दिखा कि उनकी आकाशिक रीडिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेडिटेशन में, क्योंकि उनकी थर्ड आई जो है वो ओपन नहीं है, और साथ ही साथ 2-3 चक्रास मुझे दिख रहे थे जो एक्टिवेटेड नहीं थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे मेडिटेशन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर साथ ही साथ उनको ये भी जानना था कि उनका हस्बैंड चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन उनसे पहले मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही थी आकाशिक रिकॉर्ड सीखने पे। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि मैंने आँखें जैसे ही क्लोज़ की तो मेरे सामने एकदम हार्ट की इमेज मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप मतलब प्यार के बारे में, कुछ अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन नहीं होने की, क्योंकि वो सोचते रहते हैं प्यार करने के बारे में उनके हस्बैंड से, क्योंकि वो ऑफ़कोर्स उनके हस्बैंड के साथ नहीं रहते थे। वो अकेले रहते थे। उनके हस्बैंड और उनकी 2 बेटियां नासिक में रहती थी और वो अकेले जॉब करते थे, इसलिए वो दूसरी सिटी में रहते थे। तो वो सोच रहे थे इसकी वजह से भी उनके मेडिटेशन में दिक्कत आ रही थी। मुझे दिखाई दिया कि मास्टर्स मुझे 2 नंबर या 4 नंबर के बीच में कुछ ज़्यादा ही फ्लैश लाइट कर रहे थे। इसकी वजह से उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलने में 2 से 4 महीने ज़रूर लगेंगे। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनके हस्बैंड जो है वो उनके साथ चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि यस, उनके हस्बैंड जो है वो उनके साथ चीट कर रहे हैं। मुझे एक नदी दिखाई दे रही थी जो बह रही थी, और नदी किनारे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे की ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ जो मेरे क्लाइंट थे वो मुझे पीछे दिखाई दे रहे थे किनारे पर। और फिर मुझे आगे मास्टर्स ने दिखाया कि वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, और पीछे मुड़ के वो एक दूसरे को आँखों में आँखें मिला के पीछे जो मेरे क्लाइंट थे उनको बाय बाय कर रहे थे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये दिख रहा है। तो वो बोले अच्छा, वो ठीक है, मैं कंफर्म करने की कोशिश करूँगी। फिर साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा था कि वो जो मेरे क्लाइंट थे वो मेडिटेशन कर रहे थे उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। तो मुझे ये दिखाई दिया कि एक लड़का है और एक लड़की है जो उनके पीछे बैक साइड पे खड़े हैं,
और वो हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनको ये बताया, तो बोले कि हाँ, हो सकता है कि वो ऐसे मतलब मजाक उड़ाए, क्योंकि उन्होंने उनके पति को ये सब कुछ नहीं बताया था कि वो आकाशिक रीडिंग सीख रहे हैं। तो मे बी वो भी जानते थे कि लोग इनके हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे, वैसा सब कुछ सिनारियो था। फिर उनको जानना था कि उनके कितने चक्रास ओपन है। मैंने वो भी उनको बता दिया कि उनके 2-3 चक्रास ही एक्टिवेटेड है। साथ ही साथ मुझे माचिस की तिल्ली दिखाई दी, और तिल्ली दिखाई देने के बाद वो माचिस को बंद कर रहे थे। वो जो मैच बॉक्स नहीं आती है, वो मुझे दिखाई दे रही थी, यानी कि उनके हस्बैंड कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे हैं कि उनके अफेयर के बारे में किसी को पता ना चले, वरना आग मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स माचिस की तिल्ली से आग ही जलती है, और आग यानी कि गुस्सा हो गया आप। तो वो बंद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ पता ना चल सके, आप गुस्सा ना कर सके, इसलिए वो आपसे छुपाना चाहते हैं। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनकी जॉब नासिक में कब शिफ्ट होगी, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने होंगे, और होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो अकेले रहते थे, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड नासिक में रहते थे। तो मैंने मास्टर से पूछा कि प्लीज़ मुझे दिखाइए कि इनकी जॉब ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं या नहीं है, और होंगी तो कब होगी। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि यस, माइग्रेशन हो सकता है, क्योंकि मुझे एक वूमन दिखाई दी जो एक अपना बैग लेके आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ उनके पास कोई स्किन कलर, कुछ लाइट कलर का पर्स था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास लाइट कलर का पर्स रखते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरे पास डार्क ब्लू कलर का पर्स है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप 2-4 महीने में, हो सकता है कि आप 2-4 महीने में अपना पर्स चेंज करें, क्योंकि मुझे माइग्रेशन में यही मंथ या डेट या कुछ भी ईयर हो सकता है, वो मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे 2 नंबर और 4 नंबर दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि 2 महीने हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 4 कहीं ना कहीं डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, या ईयर भी हो सकता है। साथ ही साथ उनको ये भी जानना था कि उनको कितना समय लगेगा। तो ये तो उनको मैंने बता दिया कि इतना समय लगेगा। फिर उनको वो जानना था कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। तो मुझे जैसे ही आंखें बंद की, मुझे कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे एक रूप में मुझे दर्शन हो रहे थे उनके। तो विष्णु के अवतार मुझे लग रहा था, क्योंकि साथ ही साथ मुझे राम और दूसरे ऐसे लेटे हुए भगवान, जैसे विष्णु कैसे लेटते हैं वैसे लेटे हुए मुझे एक छोटी सी हल्की सी 1 सेकंड की पिक्चर दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि इनको विष्णु भगवान के ब्लेसिंग्स है, और साथ ही साथ मुझे महाकाल जी भी दिखाई दे रहे थे। फिर मुझे ये दिखाई दिया कि पास्ट लाइफ में उन्होंने राधा कृष्ण मूर्ति की बहुत सारी पूजा की है, सेवा की है, भक्ति की है, ये मुझे दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से ही उनको विष्णु जो भगवान है, उनकी ब्लेसिंग उनके ऊपर है। साथ ही साथ उनका दूसरा क्वेश्चन था कि वो अपनी लाइफ में, उनकी आगे की लाइफ में खुश क्यों नहीं रह रहे हैं, और अगर खुशी उनको कब मिलेगी। यानी कि वो बहुत ही सैड में रहते थे, उनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से कुछ हो नहीं रहा था। मतलब उनका पूरा दिन ऐसा था कि जॉब करो, घर आओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, वैसा उनका रूटीन चल रहा था। तो उनके रूटीन में ना ही कुछ कहीं बाहर घूमने जैसा दिखाई दे रहा था, ना ही कुछ नया चीज़ दिखाई दे रही थी। तो वो एक ना एक रूटीन से बहुत ही बिज़ी होके मुझे थके हुए दिख रहे थे। तो उनको ये जानना था कि उनकी अगली लाइफ में, मतलब कि इसी जन्म में, आगे आगे के साल में वो खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनको खुशी क्यों नहीं मिल रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या कर्मास रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें ये दुख झेलना पड़ रहा है, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये उनको जानना था। तो मैंने वापस से उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए और मास्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो उन्होंने मुझे 2-3 पिक्चर्स दिखाई,
और छोटी सी क्लिप्स जैसी वीडियो मुझे दिखाई दे रही थी कि वो जो है ना, वो चुगली में, पास्ट लाइफ में चुगली में थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे और साथ ही साथ झगड़े में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते मुझे दिखाई दे रहे थे। इसकी वजह से इस लाइफ में उन्हें खुशी नहीं मिल रही है और यही कर्मास है कि इनकी वजह से उन्हें ये थोड़ा सा जो है वो एक बिजी शेड्यूल में बिना खुशी के रहना पड़ रहा है। फिर उनका एक क्वेश्चन था कि उनको सपने में एक लड़की दिखी, लड़की या औरत बोल लो, उनको दिखी जो उनका गला दबा रही थी। तो मैंने मास्टर से पूछा कि क्या ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है, तो मतलब कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है या। मुझे मास्टर्स ने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बट मुझे एक वर्ड रिपीटेडली मुझे दिखाई दे रहा था हिंदी में लिखा हुआ कि बहन, यानी कि सिस्टर, जो मतलब सगी भी हो सकती है या मासी की भी हो सकती है, चाची की भी हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी कोई सिस्टर वगैरह है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरी सगी बहन भी है और मेरी मासी और चाची की भी बहन है। मैंने ट्राई किया जानने के लिए कि ये कौन सी बहन है, मतलब कौन सी सिस्टर है, सगी या मासी की, ये मुझे जानना था। तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप बहन से, कोई भी बहन से आप सावधान रहिएगा। तो फिर वापस से उनका क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की भी कोशिश की, बट स्टिल जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ बहन ही आ रहा था, यानी कि मास्टर्स मुझे आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स, उनकी परमिशन लेके क्लोज कर दिए। राधे राधे।